जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे जी? आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका भारत का जो संविधान का चैप्टर चल रहा था। कौन सा? भारत का संविधान का। उस चैप्टर में हम लोग अभी तक राष्ट्रपति को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आपका उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का ये आपका पहला और लास्ट क्लास होगा। एक क्लास में सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करते चलिए, साथ ही साथ आपको पता चलते चलेगा कि आंसर भी क्या है, मैं आपको बताते चलूंगा। तो दूसरा है आपका संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 63 में आपका उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखो, हम लोग राष्ट्रपति पढ़े, राष्ट्रपति में पूरा डिटेलिंग से बताया था कि राष्ट्रपति का जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या है आपका, भारत का नागरिक वहाँ पे भी था, 35 वर्ष वहाँ भी था। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वहाँ पे लोकसभा के सदस्य पढ़े थे, है ना। किसी सरकारी पद पर ना हो, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन क्या है आपको उपराष्ट्रपति की योग्यता है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? देखो, हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़े थे, राष्ट्रपति में ये आपका लोकसभा और ये आपका राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधान सभा में आपका ये इधर विधानसभा, ये होता है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, किसका? उपराष्ट्रपति का, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ इन दोनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जैसे राज्यसभा में आपका 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। हाँ, ये भी आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन आपका राज्य के जो विधान मंडल होता है ना, विधान मंडल में आपका विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद। 2 मिनट, इसको इधर करते हैं। विधान परिषद, ये दोनों भाग नहीं लेते, ये दिमाग में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्ट आंसर पे चलो तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी नहीं होगा। लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं होगा, है ना। केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उनको और शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है, अथवा अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कोई, अथवा वो किसी को नियुक्त कर सकता है, वो व्यक्ति क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को। ये भी पूछा गया है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति जाके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? तो भाई जो इसको शपथ दिलाता है, कौन सा शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, उसी को ही जाके ये इस्तीफा देता है। तो किसको इस्तीफा देगा? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी कितनी है? न्यूनतम आयु आपका अभी क्वेश्चन देखे थे, वहां पे बताया था 35 वर्ष न्यूनतम आयु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है? देखो, वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एकदम राइट। वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है।
फिर वह लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन नहीं करता? आपका उपराष्ट्रपति नहीं करता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? देखो, उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग कब करेगा? जब क्या होगा, मत बराबर होते हैं, जब मतों की स्थिति बराबर होती है वहां उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। मतों की स्थिति बराबर होती है तब अपने मत का प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा, अब दोनों का मत मान लो सपोज आप 10-10 पढ़ा है ना, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, तब की कंडीशन में ये उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेगा, है ना। ऐसा है, मतलब मत जब बराबर होता है तब अपना मत का प्रयोग करता है कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? उनके चुनाव का विवाद संबंधी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव का विवाद होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? याद रखेंगे, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। अमेरिका के संविधान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा के प्रथम सभापति, सभा के प्रथम सभापति, ये सभा नहीं है, यहाँ पे राज्यसभा होगा ना। क्या है आपका? राज्यसभा। मैं इसको आपका पीडीएफ में सुधार दूंगा। यहाँ पे राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। मतलब कि पहला उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? अब भी जस्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया। किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद क्या संविधान में प्रारंभ से ही है? एकदम राइट है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, गलत। एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, ये भी गलत है ना। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका होगा संविधान में प्रारंभ से ही है उपराष्ट्रपति का पद। देखो, जो आपका संविधान में जो लिख दिया वो लिख दिया उसी को ही माना जाता है ना। अब बाकी चीजें जो ऐड होते हैं उसको संशोधन करके ऐड किया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है? अधिकतम आयु संविधान में इसका कोई सीमा नहीं बताया है। किसकी अधिकतम आयु? ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट आंसर, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? वहाँ पे हम लोग जब राष्ट्रपति का पढ़े थे तो प्रस्तावित के लिए मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक पढ़े थे। साथ ही साथ 15,000 रुपये आपकी जमानत राशि और 1/6 अगर आप नहीं वोट पाते तो आपकी जमानत राशि जब्त। तो यहाँ पे आपका 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होगा। कितना? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। जमानत राशि, जो जमानत राशि है 15,000 रुपये रहेगा और 1/6 भी यहाँ भी रहेगा। मतलब आपका अगर 600 वोट है टोटल तो 1/6 कितना हो जाएगा? अगर 100 वोट नहीं पाते तो आपको 15,000 रुपये जब्त। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वही है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की जमानत तौर पे कितना होता है? 15,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के समय में क्या प्रावधान है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए, देखो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बताया गया है, संविधान में कहीं पे नहीं लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और आपका फाइनल क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या कौन सुनता है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसको सॉल्व कर चुके हम लोग। इसका आंसर बताइए, आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे हम लोग 21 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो एमसीक्यू के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
ऐसे ही पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में एकदम घुमावदार या एकदम डीपली जाके नहीं पूछेगा, इतना सफिशियंट रहेगा, है ना। तो आज उपराष्ट्रपति यहाँ पे पूरा कंप्लीटेड कर लिए। हो सकता है एक आध कुछ क्वेश्चन बचो तो हम टेस्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक अपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने टीचर के लिए। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।